परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। पतिपन घटिए मंजिल वर्षों पुराना, वर्षों पुराना। गलियां पतिपन घटिए मंजिल वर्षों पुराना, वर्षों पुराना। कल तक ये सब अपना था, आज लगता है बेगाना। ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। लोगों की सब खैर खबर दे जाना, आते जाते लोगों की सब खैर खबर ले जाना। दे जाना संदेश, दे जाना संदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश। चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। सुमंत जी, जरा गुरुजी को बुलाइए, न जाने महाराज को क्या हो गया है। जाके महारानी। महाराज भगवान को प्यारे हो चुके हैं। हाय महारानी, सब्र करो, हिम्मत से काम लो और किसी दूत को भिजवाकर भरत और शत्रुघ्न को बुला लीजिए। जाओ
और भरत शत्रुघ्न को इतना कर दो। जो आज्ञा महारानी। स्वामी को चले गए आखिर मैं ये क्या सुन रहा हूँ। प्रातः रामचंद्र के लिए जंगल में वहाँ लक्ष्मण व माता जानकी को जंगल में निवास आखिर ये गजब किस तरह हुआ। माता जी जरा स्पष्ट करके बतलाइए। मेरे लाल जरा तबीयत को संभाल, अभी बताती हूँ। बेटा बात दरअसल यह थी कि महाराज हमसे और तुमसे छुपकर राम को युवराज बना रहे थे, लेकिन भला हो उस बेचारी मंत्रा का जिसने सब समय पर बता दिया। पहले तो मैं बहुत नाराज हुई, आखिर में मुझे होश आ ही गया और मैं कोप भवन में जाकर शोक करने लगी। आखिर में महाराज आए, मुझको देखा, देखकर बहुत घबराए और बहुत कुछ हमदर्दी दिखाई, मगर मैं मानने में नहीं आई। आखिर में जब उन्होंने अपने लाडले राम की सौगंध खाई, तब कहीं जाकर मैंने अपनी जुबान हिलाई। महाराज आपने युद्ध के समय 2 वरदान दिए थे, उनको पूरा कीजिए। पहले में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनकर महाराज बेहोश हो गए और इतने में रामचंद्र भी वहां आ गए। उन्होंने अपने पिता का वचनों का पालन किया और गैरवा वस्त्र धारण कर अयोध्या से मुंह मोड़ लिया। उन्हीं के गम में महाराज ने दम तोड़ दिया। बेटा अब शौक को जाने दो, धीरज से काम लो। ये राज और काज तुम्हारा है, ये तख्त और ताज तुम्हारा है। बेटा मैंने जितने भी पापड़ बेले हैं सब तेरे लिए ही तो बेले हैं। माता क्या तू ही मेरी माता है? मंदलास वो बेशर्म की जन्मदाता है। क्या क्या तू ही रघुकुल की रानी है? सच सच बता, क्या मैं ही गलती पर हूँ या तू ही महाराज की महारानी है? क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। माता के प्रति ऐसे कठोर वचन धिक्कार है। नहीं नहीं, भरत लाचार है। जो माता आज तक थी रही अब मेरी माता। समझ तू भी न कुछ बाकी, तेरे बेटे से कुछ नाता। तस्वर बांध कर खुद को समझ लूंगा कि प्रेमा हूँ। ये झूठ के रिश्ते अब नहीं बाता। बेटा मेरे इतने समझाने पर भी तो शांत नहीं हुआ। हाँ हाँ, भरत बड़ा ही निर्लज है कि जिसने इतने पर भी देहांत नहीं हुआ। अरे पापिन बता मुझको, ये दिल में क्या विचारी है कि बर्बाद रघुकुल को अयोध्या भी उजाड़ी है। सिया रघुवीर लक्ष्मण को दिया जंगल का दुख तूने। जरा तू सोच दिल में, क्या नहीं ये पाप भारी है? बेटा बहुत अफसोस कर चुके और मुझे बहुत कठोर शब्द कह चुके। अब सावधान होकर राज करो। आजकल के वक्त को देखते हुए ज्यादा आंसू न बहाओ। बाल में जाए राज, बाल में जाए राज और चूल्हे में पड़े तू। अगर कुल की मर्यादा का मानना होता तो तुझे भी मजा चखा देता और नालायक नालायक मंत्रा समेत तुझे स्वर्ग लोक पहुंचा देता। बहू बेटे हवन भेजे, पति को जान से मारा, बस इतनी ही लियाकती के खंजर मारा। नाहक बदगुमानी करते हो बेटा। अरे मैंने जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए ही तो किया है। भला भला करती तो बचपन में
विष मुझको पिला देती, यह जन्मा जिस घड़ी में था गला मेरा दबा देती। इससे भी बहुत बेहतर पशु योनि अगर मिलती, मगर मगर कुल्लासनी माँ से नहीं पड़ता मेरा पाला। शर्म कर दूध मेरे का, न बन तू बेअदब बेटा, न बकवाही की तबाही का, न तू ढा सितम बेटा। वही है दूध शर्मा का जो बचपन में पिला डाला, न पीता ज्ञान कर होता, न होता मुंह मेरा काला। इससे भी बहुत बेहतर पशु योनि अगर मिलती, मगर कुल्लासनी माँ से नहीं पड़ता मेरा पाला। अरे भोलेनाथ, अपने और मेरे संबंध को पहचान। देख, मैंने तुझे दास से राजा बनाया और फिर भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया। नहीं नहीं, पति घातनी, या यूं कहूं राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र पर सितम ढाया, जनक नंदिनी पर अत्याचार किया, लक्ष्मण को लाचार किया और अपने पति का तिरस्कार किया और उन्हें प्राण त्यागने पर मजबूर किया। बहु बेटे हैं मन भेजे, पति को जान से मारा, बस इतनी ही लियाकत थी कि खंजर घर पे मारा। बेटा, अब तो मेरी कूप को सोने की घड़वा दो बेटा। बेटा, अच्छी सी बनवाना बेटा मेरी कूप को। और नमक खराब बच्चा औरत, ये सब तेरी ही आग लगाई हुई है। रुक, तेरी तो खबर मैं लेता हूँ और तेरी करने का फल तुझे अभी देता हूँ। अमृत को विष में करने वाली इसी डायन ने घर उजाड़ा है और बना बनाया खेल बिगाड़ा है। जी में आता है कि अभी इसको इसकी करने का फल दे दूं। नहीं भैया शत्रुघ्न, ऐसा कभी ना करना। जो कुछ होना था सो हो लिया। भ्राता जी, क्या इस दृष्ट चंडालनी पर अब भी आपको दया आ रही है? हाँ, क्योंकि एक नारी है और नारी पर हाथ उठाना रघुकुल की रीति के खिलाफ है। जब मैंने माता कैकेयी को माफ कर दिया तो आप भी इन्हें माफ कर दीजिए। हेलो, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेजी दई मन में राम सिया भेजी दई मन में। ओ मैया तेने हाथी ली तेने, ओ पापिन तेने काठानी मन में राम सिया भेज दायरी मन में राम सिया भेज दायरी मन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत
सिया मेरी दहेरी वानी में। भ्राता शत्रुघ्न, चलो माता कौशल्या के भवन में चलते हैं। ना जाने वो बेचारी बिना राम के कैसे अपने दिन बिता रही होगी। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल जिसकी खड़ी है मेरे सामने, देखिए रे मुकेश, बड़े को देख इसको, हटवा इसको मोटरसाइकिल में आते। अरे तेरे को सुनाई ना दे रहा, हटा इसको पीछे से। हटा जल्दी पीछे। अरे ना चल दिल का खिलौना आए टूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। टूट गया।
हुआ क्या कसूर ऐसा पुत्र हमारा, जाते हुए जो तूने हमें न पुकारा। उल्फत का तार छोड़ा, हमें मझधार छोड़ा, मैं तो चली थी लेके तेरा ही सहारा। जालिम जमाना आए टूट गया, जालिम जमाना हमसे रूठ गया। कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। दिल का खिलौना आए टूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया। कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। आए टूट गया, आए टूट गया। साजी प्रणाम। चिरंजीव हो बेटा, अब करो चैन से राज। बेटा भरत रामचंद्र तो वन को पहुंचाई दिए। तेरे दिल की मुरादे तो पूरी हुई, तेरी माता ने ये दिन दिखाई दिए। तेरे दिल में न अब कोई अटका रहा, रामचंद्र का कांटा न अटका रहा। तेरे दिल में न अब कोई खटका रहा, रामचंद्र का कांटा न अटका रहा। अब तुझे खौफ हो करके राज करो, मेरे सीने में खंजर चलाई दिए। अब करो चैन से राज, बेटा भरत रामचंद्र तो वन में पहुंचाई दिए।
रामचंद्र को वापस तो आना नहीं, लक्ष्मण ने मिलता बटाना नहीं। एक मैं भूख तेरा ठिकाना नहीं, मौत ने आके तेरे लगाई दिए। रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए। स्याह बस्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से होता है। माता जी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हाँ, इस बात से मजबूर हूँ कि ये सारा पाप का बीज उस पापिन ने बोया है और अपने लिए तथा अपने कुल के लिए कलंक का टीका बोया है। सहन करने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले, अगर वो मांग ही लेती मौत ही वरदान के बदले। माता जी, मुझे अफसोस है, अगर आपका भी यही ख्याल है तो मेरे जीने पर धिक्कार है। इस दुख और दर्द का कारण मैं ही हूँ। पिताजी की मृत्यु और भगवान श्री राम के वनवास का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब मुझसे ये कष्ट नहीं सहा जाता और दुनिया में नाक डुबोकर जिंदा नहीं रहा जाता। भैया शत्रुघ्न, इतना उपकार करना कि मेरी लाश को सरयू नदी के किनारे पहुंचा देना और जब पिताजी का अंतिम संस्कार हो तो मेरी भी चिता जला देना। कहर ईश्वर का मुझ पर हो, कहर ईश्वर का मुझ पर हो कि मेरा नाश हो जाए तुम्हारे देखते ही यहाँ भरत की लाश। बेटा, ये क्या करते हो? अब तो आनंद से राजपाट संभालो। है माता जी, ये आपको क्या ख्याल आया और मुझ अभागे को गले लगाया? भरत है जूतियों के काबिल, नहीं भरत गले लगाने के काबिल। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। माता जी, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि आपके दिल में भी कोई जरूर वहम होगा कि इसमें भरत की कोई चाल है। मगर मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने माता कैकेयी की कोख से जन्म लिया है। नहीं बेटा, लिखा था जो मुकद्दर में वही तो पेश आना था। मरण राजा का होना था तो वन रघुवर को जाना था। भला दूं दोष मैं किसको, करूं किससे शिकायत में। इससे यही होना था मगर बनना बहाना था। गुरुजी प्रणाम। चिरंजीव रौरा बेटा भरत, होश में आओ। न स्वयं रो, न औरों को रुलाओ। रोने धोने की चाहिए एक आध घड़ी है, इसको तो सारी उम्र पड़ी है। अब उचित यही है, रोना धोना छोड़कर महाराज का दाह संस्कार कराओ।
गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा भक्त को स्वीकार है। हाय पिताजी, हाय पिताजी। बेटा, ज्ञानी होकर शोक करते हो, ये शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा इसमें चंद रोज की मेहमान है। अब उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। और संस्कार का सब सामान तैयार है, बस तुम्हारे उठने का इंतजार है। गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा भरत को स्वीकार है। गुरुजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। गुरुजी, आपकी आज्ञा अनुसार हम पिताजी का अंतिम संस्कार कराए हैं। अब आगे की क्या आज्ञा है? बेटा भरत, अब रंजो फिकर को दिल से निकाल दो और राज सिंहासन संभालो। भला कभी बगैर किसी राजा के कोई राज काज चला है जो अब चलेगा? गुरुजी, माता की आज्ञा के पालन करने से मुझे कब इनकार है, परंतु मैं उस समय की भूली हुई माता कैकेयी को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। इसलिए जहाँ तक हो सकेगा भ्राता रामचंद्र को वन से वापस लाऊंगा और अपने हाथों से ताज उन्हें पहनाऊंगा। बनेगा जिस तरह से भी यहाँ भ्राता को लाऊंगा, उनके बिना अयोध्या में हरगिज न आऊंगा। शाबाश बेटे शाबाश, आज तेरे उच्च विचारों ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। अब मेरी समझ में आ गया है कि मैंने ये अनर्थ कमाया है और अपने माथे पर कलंक का टीका लगाया है। अब देर ना करो, मैं खुद तेरे साथ पैदल चलने को तैयार हूँ। माता कौशल्या और सुमित्रा को भी तैयार करो। जिस तरह भी होगा रघुवीर को वापस लाऊंगी और उसको हक दिलाकर अपने पाप बख्शवाऊंगी। बेटा भरत, अब जाकर तेरी माता सीधे रास्ते पर आई। अब देर करना बेकार है और कल सवेरे मुनादी करवा दो कि कल सवेरे जिसको श्री रामचंद्र को वापस लेने जाना है वो चल सकता है। सुनो सुनो, वीडियो का चला गया। पास कर लक्ष्मण भैया, जरा देखना, ये सामने से कैसो कर दो गुब्बार उड़ रहा है। भ्राता जी होशियार हो जाइए और तीर कमान संभालिए। मालूम होता है कि भरत बहुत सी सेना लेकर यहाँ चढ़ा आ रहा है। भ्राता लक्ष्मण, भरत पर ऐसे इल्जाम न लगाओ। भरत बहुत ही समझदार और लायक है। उस जैसे भाई का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। भैया लक्ष्मण, बिगड़ दे के किसी को कसूरवार न ठहराइए।
माताजी, इसमें कोई गुंजाइश बात है? उसके नापाक इरादे मुंह गोली तस्वीर हैं। आखिर बेटा तो कैकेयी का है, जो अय्यारी और मक्कारी में खुद नजीर है। उसी ने समझाया होगा और हमें अकेला देखकर यहाँ चढ़ आया होगा। पिया है दूध नागिन का, भरत में विष भरा होगा, वो जननी के इरादों पर सरसह आंधरा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे ये सब मंजूर है। राधा जी, आपके इसी नर्म स्वभाव की वजह से हम यहाँ जंगलों में पड़े हैं और हमें अयोध्या के राज के बदले जंगलों की खाक छनवाई है। शांत लक्ष्मण, शांत। क्रोध की अग्नि को इस तरह प्रचंड ना करो, अपनी वीरता पर इतना घमंड ना करो। भरत बड़ा लायक है, उस जैसे भाई का मिलना दुश्वार है। माफ करना, सामने से बोल रहा हूँ और बगैर मौके के ही जवान बोल रहा हूँ। भरत की सीना जोड़ी का जहाँ मुझे ख्याल आता है, भड़कती है वहाँ मेरी धनुष पर हाथ जाता है। इसलिए आप मुझे आज्ञा दें और ज्यादा उपदेश ना दें। कपट नीति तुझे तेरी यहाँ पर खींच लाई है, अकेला राज करने की हवस दिल में समाई है। सबर करके चले आओ, तुम्हें तक को अयोध्या ताज दे, अकेला देख बनवासी करी तू ने चढ़ाई है। सहाय है जो संकट में, तो शंकर की कसम मुझको करूंगा सर कलम तेरा, मेरा रघुवर सहाय है। ना रोको अब इजाजत दो मुझे माता राधा जी, नहीं पर रस भरत भाई, समझ लो वह कसाई है। शांत लक्ष्मण, शांत। मैं तेरी इस क्रोधता से बड़ा परेशान हूं। तुम्हें बड़ी जल्दी इतना क्रोध आता है। माफ करना भ्राता जी, सामने बोल रहा हूँ और जवान खोल रहा हूँ, मगर भरत की सीना जोड़ी का मुझे जहाँ ख्याल आता है, भड़कती है वहाँ मेरी धनुष पर हाथ जाता है। इसलिए आप मुझे उपदेश ना दें। भैया, राधा जी, मुझे माफ कीजिए भैया, मुझे माफ कीजिए। उठो प्यारे, उठो। नहीं भैया, मुझे इसी तरह अपने चरणों में पड़े रहने दीजिए। भगवान क्षमा करो, अपराध देखिएगा ना, कृपा हो दास पर, जितने गुनाह किए हैं न बख्शीश हो दास पर। तो प्यारे भरत, जरा अपनी आंखें तो दिखाओ, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। आखिर किस गलती पर इतना रो रहे हो? खुद भी रो रहे हो और मुझे रुला रहे हो। कुकर्मी नहीं मुंह दिखाने के काबिल, नहीं भरत सर उठाने के काबिल।
भैया, सीने में विरह की अग्नि जल रही है, जरा उठ के शांत कीजिए और मेरे गले से लग जाइए। जी भर के भगवान अब मुझको रो लेने दो, चरण आंसुओं से अब मुझको अपने दो लेने दो। खत्म कब होगी ये सिसकियां तेरी, मुझे परेशान के देती है ये हिचकियां तेरी। उठो अब कैसा सोच करता है, उठो छाती से लग जाओ, ये कैसा सोच करता है। मैं ही हूँ भूल संकट का, मुझे ठोकर से ठुकराओ, मैं कोरे रहा साबित हुआ, मुझ पर ना तुम तरस खाओ। आखिर किस गलती पर इतना पछता रहे हो, क्यों रो रहे हो और मुझे क्यों रुला रहे हो? हमें तो यहाँ अवश्य ही आना था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब ज्यादा ना तड़पाओ और गले लग जाओ। कृपालु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया न कीजिए, बल्कि मुझे दंड